हरे कृष्णा, राधे राधे। तो सभी को गोपाष्टमी के पावन पर्व की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। और भाई मैं तो चली गौशाला, थोड़ा सा प्रसाद दे लिया है पंडित जी के लिए, और गुड़ और पालक ले लिया है गौ माता के लिए, थोड़ा नमक ले लिया है, उनको पानी पिलाऊंगी नमक का, हल्दी कुमकुम का तिलक ले लिया है, फूल माला ले ली है, और ये ले लिया है कुर्ते का कपड़ा। क्योंकि पंडित जी कह रहे थे भाई मेरे को कुर्ते का कपड़ा दे देना। और पिछली बार मैं साड़ी दे के आई थी, और उससे पिछली बार मैं गरम लोई दे के आई थी, मतलब गरम शोल जो जेंट्स लोगों का होता है। तो इस बार उन्होंने कुर्ता बोला था, तो मैंने सोचा चलो कुर्ते का कपड़ा दे देती हूँ, पंडित जी के काम आएगा। तो बस पहुँच गई हूँ मैं गौशाला। और जो बड़े वाली गैया मैया थी यहाँ पर, वो बीमार हो गई हैं, तो उनको बड़े आश्रम भेजा गया है, डॉक्टर वगैरह उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो मिल गई हमें छोटी सी बछिया, भाई बछड़ी भी मिल गई। बहुत सौभाग्यशाली हूँ मैं जो आज बछड़ी भी मिल गई, क्योंकि शहरों में कहाँ होती हैं सब चीज़ें, गौ माता मिलना या फिर बछड़ी मिलना। आज का इतना बड़ा दिन है, मेरे मन में बस बार बार ये हो रहा था कि मिल जाए बस किसी तरह, क्योंकि आज का विशेष दिन होता है। हमारे तो गली में भी नहीं आती है, तो इसीलिए हमारे लिए तो बहुत ही बड़ी बात है भाई, हमें छोटी सी बच्चियाँ मिल गई। ये देखो सींगे पटक रही हैं गौ माता। और पिछली बार जब मैं आई थी, तो पिछली बार तो गौ माता बीमार थी तब पंडित जी ने कह दिया था भाई सब सामान रख दो, देखो उनके पास मत जाना। तो बस मैं दूर से ही देख करके आ गई थी। और उससे पिछली बार जब मैं गई थी बड़ी गैया की सेवा करने, उन्होंने इतने सींग पटके थे मुझे तो बहुत ही डर लगा था। बट ये छोटी सी प्यारी सी बच्चिया है, तो ये तो बहुत अच्छे से पूजा करवा रही हैं। पर बहुत ही ज़्यादा ये ना नॉटी भी है, मतलब इन्हें कुछ खाना नहीं है, पालक गुड़ खिला रही हूँ नहीं खाना। बस फिर इन्होंने चने खाए हैं, गुड़ और चना मैंने खिला दिया इनको थोड़ा सा। और बहुत सारे लोग पूजा कर रहे थे, तो ज़्यादा खिलाना भी नहीं होता, क्योंकि फिर वो बीमार हो जाती हैं। तो इसीलिए बस थोड़ा थोड़ा सा सब खिला रहे थे। और ये मैं पानी में नमक डाल रही हूँ थोड़ा सा। इससे क्या होता है ना कि उनके अंदर बीमारी पैदा नहीं होती, तो पानी में नमक डाल के भी कभी कभी पिलाना चाहिए। तो ये छोटी सी गुड़िया कह रही है आंटी आप बहुत कम पानी लाए हो, इसलिए वो नहीं पियेंगी। तो फिर मैं ज़्यादा पानी लाई, लेकिन इन्हें नहीं पीना था। फिर बाद में इन्होंने पिया, जब सारी पूजा मेरी ख़त्म हो गई ना। तो भैया इनकी ये तो अपनी मर्ज़ी की मालिक है, हमारे कहने से कुछ नहीं करेंगी। और ये मैंने इनको वस्त्र धारण करा दिए हैं, फूल माला धारण करा दिए हैं, चारों पैरों को मैंने धो लिया है अच्छे से, तिलक कर दिया है उनके। और अब देखो पानी पीने की भी कोशिश कर रही हैं, और बाद में उन्होंने पालक भी खाया जो मैंने रखा था, पर अपनी मर्जी से। तो चलो कोई नहीं, हमें तो भाई पुण्य कमाना है। गौ माता हमें देखने को मिल गई, हमें छूने को मिल गई, और पूजा करने को मिल गई, यही बहुत बड़ा सौभाग्य है। और बस घी का दीपक जला के मैंने गौ माता की आरती कर ली है। आई 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 गोपाष्टमी जी आयो, शुभ दिन आज, शुभ दिन आज। जयकारा लगाओ जी, जय हो गो माता की। और मैंने श्री कृष्ण भगवान की भी आरती कर ली थी, क्योंकि हमारे ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय है गौ माता। और आज ही के दिन हमारे ठाकुर जी ने गोचारण लीला प्रारंभ की थी। छोटे से हमारे कान्हा ने मैया से जिद की, मैया मैं भी गो चराने जाऊंगा। तो मैया ने कहा नहीं लाला, अभी तो तुम बहुत छोटे हो। फिर हमारे कृष्ण कन्हैया गए नंद बाबा के पास, तो नंद बाबा ने कहा नहीं लाला अभी तुम बहुत छोटे हो। पर हमारे तो कान्हा बहुत ही ज़िद्दी हैं। फिर ठीक है, बाबा ने कहा जाओ गर्गा ऋषि को बुला कर लाओ, और मुहूर्त इत्यादि निकलवाया जाता था। तो श्री कृष्ण भगवान ने गर्गा ऋषि से कहा देखो तुम ये कहना कि आज का ही मुहूर्त है, और मैं आपको बहुत सारा ढेर सारा माखन दूंगा। तो इस तरह से ब्लैकमेल किया ऋषि जी को। और सभी ग्रह चांद नक्षत्र तो हमारे ठाकुर जी के श्री चरणों में विराजमान है। तो गर्गा ऋषि मुनि ने उसी दिन का मुहूर्त निकाला। तो फिर उस दिन मैया ने ग्वाला रूप में उन्हें बहुत सुंदर सजा करके, बांसुरी दे करके उनको भेजा, और जूती पहनाने लगी। तब उन्होंने कहा नहीं मैया, मेरी गैया मैया को पहले जूती पहनाओ। तो वो कहने लगी लाला इतनी सारी गैयाओं को मैं जूती कैसे पहनाऊँ।
तब श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, अगर मेरी गैया जूती नहीं पहनेंगी तो मैं भी जूती नहीं पहनूंगा। और जब तक वो ब्रज में रहे तब तक श्री कृष्ण ने जूती नहीं पहनी है। और इसी तिथि को गोपाष्टमी के रूप में हम लोग सभी सेलिब्रेट करते हैं। कार्तिक मास में ये तिथि आती है और मैंने यहाँ बहुत अच्छे से गैया मैया की पूजा कर ली है, परिक्रमा लगा ली है और मुझे प्रसाद भी मिल गया है। और पूरे मंदिर के मैं यहाँ पर दर्शन कर रही हूँ। पीपल देव हैं, शनि देव हैं, क्योंकि आज तो शनिवार का दिन भी है, तो मैंने पूरा पुण्य कमा लिया भाई। सारी पूजा अर्चना वंदना मैंने यहाँ पर कर ली है। और यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं आ गई थी, तो सही हुआ मेरा, तो मैं टाइम से चली गई तो थोड़ा फुर्सत से हो गई। और फिर यहाँ पर सभी महिलाएं भजन कीर्तन इत्यादि कर रही थी, तो उसकी भी मैं आपको ओरिजिनल आवाज़ें सुनवाऊंगी। तो जी इस तरह से छोटा सा ये गोपाष्टमी का व्लॉग है जो मैंने आपके साथ में शेयर किया है। अगर आज आपको गौ माता कहीं भी दिख जाती हैं, आप उनको ज़रूर कुछ ना कुछ खिलाइएगा, उनके चरण स्पर्श करने की कोशिश कीजिएगा। और गौ माता की पूँछ में ही 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, उनकी पूँछ अपने सर पे रख के आशीर्वाद ज़रूर लीजिएगा। तो जी अगर वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर से लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सभी कृष्ण भक्तों में, राधा प्रेमियों में ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे। गैया मैया की जय।